खाने के शौकीनों के लिए खुशखबरी, RNK केटरिंग एंड इवेंट्स अब रेस्टोरेंट के साथ साथ पेश करते हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लीकेशन RK होम ऑनलाइन फूड डिलीवरी, तो आनंद लीजिए लजीज व्यंजनों का। होम डिलीवरी एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारा नंबर 9644960504। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में। मैं हूं आपके साथ श्रृंखला। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। खंडवा के हरसुद थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। हरसुद में एक बुजुर्ग विधवा महिला ने थाने में कंप्लेंट दर्ज करवाई कि एक पति पत्नी ने जबरन उसकी मांग में सिंदूर भरकर उसका अश्लील वीडियो और फोटो बना लिया। खंडवा के नया हरसुद में एक विधवा महिला को धमकाकर लूट का मामला सामने आया है। पड़ोस में रहने वाले दंपति ने घर बुलाकर मेहमान नवाजी की, चाकू की नोक पर मांग में सिंदूर भरा, अश्लील फोटो लिए और वायरल कर देने की धमकी देकर 10 लाख रुपए मांगे। महिला रुपए नहीं दे सकी तो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। पीड़िता की शिकायत पर हरसुद पुलिस ने केस दर्ज किया है। हरसुद SDOP रविंद्र वास्कले ने बताया कि 65 वर्षीय पीड़िता की शिकायत पर आरोपी मनमोहन उर्फ भूरा यदुवंशी और उसकी पत्नी नीतू निवासी कल्याण चौक के विरुद्ध केस दर्ज किया है। आरोपी पति पत्नी फरार है। मामला 17 जनवरी को आरोपियों ने पीड़िता को घर पर चाय के लिए बुलाया। इस बीच भूरा ने घर का दरवाजा बंद कर चाकू की नोक पर विधवा की मांग में सिंदूर भरा, फिर आपत्तिजनक फोटो खींच लिए और फोटो वायरल करने की धमकी देकर रुपए लेते रहे। आरोपी पति पत्नी को जल्द गिरफ्तार किए जाने की बात कही जा रही है। वहीं पीड़िता ने शिकायत में बताया कि आरोपी पति पत्नी ने धमकाकर 1 लाख रुपए मांगे। 1 महीने के भीतर 2 किस्तों में 50-50 हजार रुपए दिए। यहाँ तक उन्होंने सोने चांदी की पांचाली भी छीन ली। अब 10 लाख रुपए मांगने लगे। रुपए नहीं दिए तो उन्होंने मोहल्ले के लोगों को फोटो दिखाए। परिवार में बहू बेटों को बताया तो उन्होंने थाने में जाकर शिकायत की। पीड़िता के पति का साल भर पहले ही निधन हो चुका है। एक महिला ने थाने पे आकर रिपोर्ट कराया था कि उसके बगल में रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा उसकी कुछ फ़ोटो वगैरह हैं जो कि उसके फोर्सफुली लिया गया है और उसको फिर वायरल ना करने के एवज में उससे पैसे मांगे गए थे, और जिसके आधार पर इसमें 354 और एक्सटॉर्शन की धाराओं में इसमें मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और आरोपी की तलाश इसमें की जा रही है। क्या पैसे की मांग की जा रही थी? कब से उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है? इसका महिला कहना है कि काफ़ी समय से उसको ब्लैकमेल कर रहे थे और इसमें पति पत्नी को दोनों के खिलाफ उसने शिकायत किया है और बाकी चीज़ें अभी विवेचना अंतर्गत है और जैसे पाया जाएगा उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। सारी चीज़ें अभी विवेचना में है और जैसा पाया जाएगा वैसे कार्रवाई की जाएगी और जो भी साक्ष्य रहेंगे उसके आधार। पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को आज शहर में सद्भावना मंच सदस्यों के द्वारा कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को पुलवामा घातक आतंकी हमले में शहीद हुए CRPF जवानों को सद्भावना मंच सदस्यों ने कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी। वहीं मंच अध्यक्ष प्रमोद जैन ने कहा कि घटना में दुर्भाग्यपूर्ण शहीद हुए भारत माता के वीर सपूतों की देश के लिए दी गई उत्कृष्ट सेवा हमें मजबूत और समृद्ध देश की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करती है। उनकी बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान प्रत्येक भारतीय को एक मजबूत और समृद्ध देश की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। इस मौके पर प्रमोद जैन, डॉक्टर जगदीश चंद्र चौरे, देवेंद्र जैन, राधेश्याम साक्य, गणेश भावसार सहित प्रियंक पाठक, द्वारका प्रसाद पाठक आदि सदस्यों ने कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी। और इसका बदला कुछ ही दिनों बाद में, कुछ ही समय बाद में हमारे देश के जवानों ने, वीर जवानों ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर
यानी अनेकों पाकिस्तानी सैनिकों को खत्म कर दिया और पाकिस्तान को ये सबक सिखा दिया कि यदि इसने ऐसी गलती की तो वो पाकिस्तान की सीमा को पार करके कहीं भी जाके पाकिस्तान का नेस्त नाबूद भी कर सकता है। तो ये उसको बड़ी चुनौती है और ये समझाइश है कि भविष्य में इस तरह की आंखें टेढ़ी करने का प्रयास नहीं करे। इसी के उद्देश्य से सद्भावना मंच द्वारा आज उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके चरणों में नतमस्तक होकर पुष्प अर्पित किए गए। खंडवा शहर में आज एक पीड़ित व्यक्ति न्याय की गुहार लगाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ गया, जिसके बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई और पीड़ित व्यक्ति की समस्या सुनी और उसकी समस्या का निराकरण करने की बात कही गई। खंडवा शहर में आज एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां ग्राम पाडलिया निवासी एक व्यक्ति पानी की टंकी पर चढ़कर न्याय की गुहार लगाता देखा गया। व्यक्ति को पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ देख पुलिस तुरंत हरकत में आई और व्यक्ति को नीचे उतारा गया। इस दौरान वन मंत्री विजय साहब भी मौके पर पहुंचे और पीड़ित व्यक्ति का हाल जाना। एसपी विवेक सिंह ने भी मामले में तत्परता दिखाते हुए पीड़ित व्यक्ति का हाल जाना। पीड़ित व्यक्ति का कहना था कि गांव के ही कुछ लोगों ने मेरे परिवार के साथ मारपीट की, लेकिन इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसकी वजह से मेरे लड़के ने जहर पी लिया। साथ ही पुलिस वालों को एक सुसाइड नोट दिया गया था। सुसाइड नोट में उन आरोपियों का नाम था जिसकी वजह से सुसाइड किया गया, लेकिन आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से युवक ने जहर पी लिया। कालू पिता गड़बड़, योगेश पिता कालू, राधेश्याम पिता तुलसीराम नाम बताए गए। वहीं व्यक्ति का कहना था कि 5 वर्ष पहले राधेश्याम पिता तुलसीराम घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट करता था, लेकिन उस वक्त भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से ये नौबत आई। क्या मामला है सर? मेरे बच्चे ने 31 अक्टूबर को पॉइजन पिया था। मैं यहाँ बस स्टैंड पे गोली चॉकलेट बेचता हूँ। मैं उसी दिन बस स्टैंड पे गोली चॉकलेट बेच रहा था। मेरे गांव से एक लड़का लेके आया उसको, उनने बोले तुम अस्पताल आओ। वहाँ पर आया तो मेरा लड़का पॉइजन पिया हुआ था। मैं वैसे बहुत दुखी था और मैं घबरा के उसको अस्पताल में भर्ती करा। करीबन 1 घंटा लग गया उसके कागज़ कार्रवाई को और उसके बाद पुलिस वाला आया। पुलिस वाले ने वीडियो बनाया उसका, फिर एडीएम साहब ने बयान लिए उसके और उसने पुलिस वाले सुसाइड नोट दिया। वो सब थाने में जब्त है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है और पुलिस वाले पास जब भी जाता हूँ क्या ये बताइए? बस मैं ये चाहता हूँ सर कि उनको सज़ा होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। जिनके बच्चों को मेरे बच्चे ने जिन लोगों का नाम लिया है सुसाइड नोट में, कौन कौन है? कालू पिता गड़बड़ है, योगेश पिता कालू है और राधेश्याम पिता 1 मिनट शांति सुन लो मेरी बात, राधेश्याम पिता तुलसीराम है। और आज के 5 साल पहले यानी 2018 में मेरी पत्नी को घर में जाके मारा था राधेश्याम ने। अगर उसी दिन पुलिस कार्रवाई कर लेती तो शायद आज ये मेरा दिन नहीं आता कि मेरा बच्चा पॉइजन पीता आज। आप क्या नाम लिखते हो? मेरा नाम रामेश्वर पटेल है, मैं पाडलिया का रहने वाला हूँ। पिता का नाम श्यामलाल है। मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में ब्याज से पैसे बांटकर लोगों को अपने जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत आज एसपी विवेक सिंह से की गई। जिले के ओमकारेश्वर में ब्याजखोरी का मामला सामने आया, जिसमें पीड़ितों ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। ओमकारेश्वर निवासी मंगल वर्मा का कहना है कि गेंदालाल प्रहलाद राठौर ओमकारेश्वर का रहवासी है। उसने 20% ब्याज पर पैसे दिए। पैसे चुकाने के बावजूद भी परिवार को आए दिन धमकियां दे रहा था और साथ ही झूठे मुकदमे में फंसाने की बातें भी उसके द्वारा कही जा रही थी। वहीं चौंकाने वाली बात तो ये भी है कि ब्याज भट्टे से पैसे देने वाला कोई और नहीं बल्कि पुलिस वाला ही था और इसी ब्याज भट्टे के चक्कर में उसकी नौकरी भी उसके हाथ से चली गई थी। फिर क्या था, लोगों को झांसे में लेकर और ब्याज के जाल में फंसाकर लोगों से मोटी रकम वसूली जाती थी। जी बताइए। मैं मंगल वर्मा ओंकारेश्वर का रहने वाला हूँ। गेंदालाल प्रहलाद राठौड़ ओंकारेश्वर का रहवासी है। उनसे हमने वो पैसे 10% 20% का पैसा हमसे लेता है। घर मिसेस या कोई भी परिवार में आके गालियाँ देता है, गंदी आप पैसा नहीं दोगे तो मैं केस लगाऊंगा आपको। देने के बावजूद भी हमारे कागज़ पत्तर नहीं लौटाता है वो। उसके बावजूद घर पे मतलब बोलता है शासन क्या करेगा, प्रशासन क्या करेगा। आज एसपी साहब डीएसपी साहब ये नहीं होते तो हम लोग तो गरीब लोग बच्चे सहित मर जाते साहब। और आज भी हमको गाली गंदी देता है और घर पे आके फ़ोन पे मोबाइल इस पर सब धमकियाँ देता है। और कार्रवाई से एसपी साहब ने बहुत बढ़िया करी। पहले किस में था वो?
इसमें पहले पुलिस में था, अब सस्पेंड हो चुका, ये लफड़े में सस्पेंड हुआ साहब, जैसे ब्याज भट्टे के इसके चक्कर में सब सस्पेंड हुआ है। अपना नाम बताइए। मोनिका जितेंद्र सोलंकी। मोनिका जी बताइए, आज एसपी साहब से आप क्यों मिले आके? इन लोगों हमको क्या प्रज्योत राठौर ने ब्याज के चक्कर में उलझा दिया हैगा और उनने हमको जबलपुर हाईकोर्ट में नोटिस अपने FIR दर्ज कर दी। उनने जबलपुर हाईकोर्ट से हमको नोटिस दिया हैगा, 22-21 तारीख को हमारी पेशी हैगी। तो उस चक्कर में हम लोग एसपी साहब से मिलने के लिए आए थे। और ये क्या है 10% का ब्याज लेता है, 10 से 15% के ब्याज में। और हमने इनसे 10,000 रुपये लिए थे, जितने लिए नहीं उतने तो हमने अधिक दे दिए इनको। और फिर भी हमको गंदी गंदी घर आके गालियाँ देता हैगा और मारने कटने की धमकियाँ देता हैगा। इस चक्कर में हम लोग एसपी साहब से, प्रज्योत राठौर हैगा, ओंकारेश्वर सरकार रहने वाला। क्या करता है वो? ये पुलिस में थे पहले, पर आप सस्पेंड हो गए हैं, घर बैठे हुए हैं। अभी बहुत परेशान करते हैं। धमकी वगैरह दी अभी तो कोई धमकी नहीं दी है। जब से हमारी एसपी साहब से मुलाकात हुई हैगी और एसपी साहब और एसडीपीओ साहब ने हमारी बहुत मदद करी हैगी, उसके चक्कर में हमको अभी कोई धमकी नहीं दी है उनने अभी। बस ये नोटिस पे नोटिस देते हैंगे और ये जबलपुर हाईकोर्ट में उनने केस लगा दिया है। कुछ दिन पहले खंडवा जिले के मोदी नगर में लावारिस कुएं में एक गाय गिर गई थी, जिसको लेकर चैनल ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। उसके बाद प्रशासन जागा और कुएं के चारों तरफ लोहे की जाली लगाई गई। 6 दिन बीत जाने के बाद प्रशासन नींद से जागा और कुएं के चारों ओर लगवाई लोहे की जाली। खंडवा जिले के मुंदी नगर के शासकीय हाई स्कूल में बने कुएं में 7 फरवरी को एक गाय गिर जाने से उसकी मौत हो गई थी। इस खबर को न्यूज इंडिया TV9 ने प्रमुखता से भी दिखाया था, जिसके बाद शासन प्रशासन कुंभकर्ण की नींद जागा और यहां पर लोहे की जाली लगवाई। बता दें कि यह कुआं कई दिनों से दुर्घटना को आमंत्रण दे रहा था। कुएं के चारों तरफ लोहे की जाली लगाकर अब उसको बंद किया गया है। बता दें यह कुआं लावारिस था, इसका कोई उपयोग नहीं किया जा रहा था। बीते दिन एक गाय कुएं में गिर गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। वही मामले को देख नगर परिषद के कर्मचारी सुरेंद्र गुर्जर ने CMO संजय गीते के निर्देश पर रविवार को कुएं के चारों ओर लोहे की जाली लगवा दी, ताकि कोई जनहानि न हो सके। बोरगांव बुजुर्ग में बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य भूमि पूजन करने पहुंचे सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल को क्षत्रिय मराठा समाज ने लड्डुओं से तोला। इसके साथ ही कार्यक्रम में विधायक राम दांगोरे और सांसद ने समाजजनों को संबोधित किया। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में सूर्यवंशी क्षत्रिय मराठा समाज परिसर में बाउंड्री वॉल भूमि पूजन का कार्यक्रम रविवार को रखा गया। कार्यक्रम में खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और पंधाना विधायक राम दांगोरे द्वारा परिसर की बाउंड्री वॉल का भूमि पूजन किया गया है। भूमि पूजन कार्यक्रम के साथ समाजजनों द्वारा सांसद पाटिल और विधायक राम दांगोरे का पुष्पहार माला पहनाकर सम्मानित किया। सांसद पाटिल को लड्डुओं से तोला गया है। कार्यक्रम में विधायक और सांसद ने समाजजनों को संबोधित किया। खंडवा शहर के केंद्रीय विद्यालय में छात्रों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसके बाद छात्रों ने कोतवाली थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शहर के केंद्रीय विद्यालय के सामने मारपीट का मामला सामने आया, जिसके बाद छात्र शिकायत लेकर आज कोतवाली थाने पहुंचे। छात्रों का कहना था कि हम जैसे ही विद्यालय से बाहर निकले 6 युवकों ने हम पर हमला कर दिया। बिना कुछ कहे ताबड़तोड़ वार किए गए, जिसकी वजह से हाथ एवं पैर में हल्की चोटें आईं। जिसके बाद छात्रों ने पुलिस से शिकायत की और पुलिस के द्वारा भी आश्वासन दिया गया कि जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा और उन पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। बाहर निकला तो उसने गाली दी और बोले गाड़ी हटा। सर फिर हमने एक बार उसको छुड़वा भी बोलो तो दूसरा वाला आ गया हफ्ते में, वो चढ़ने लग गया। कौन था वो, नाम जानते हो? नाम वाम कुछ नहीं पता। कितने लोग थे? 5 से 6 लोग। 5 से 6 लोग। कहाँ का मामला ये, कौन सी स्कूल का? केंद्रीय विद्यालय। तो आपको कोतवाली का FIR लिखाना आया था? यस सर। कहाँ लगी आपको वैसे? सर घुटने में। क्या नाम लिखते हैं? मनु चौहान। काई से मारपीट की? पहले तो हाथ से, बाद में लकड़ी वकड़ी वो उन लोग लाए, उनने लेके आए थे। मतलब आगे स्कूल के चौराहे, स्कूल के अंदर का मामला है, स्कूल के बाहर का मामला है? प्रिंसिपल वगैरह को शिकायत करी थी आपने आपके स्कूल? आज का ही है लड़ाई हुई तो फिर। स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आज खंडवा नगर निगम द्वारा कवि, समाज सेवियों एवं स्कूली शिक्षकों को स्वच्छता सर्वेक्षण के सर्टिफिकेट बांटे गए। इसके साथ ही स्वच्छता के प्रति शपथ भी दिलवाई गई। खंडवा नगर निगम द्वारा आज समाजसेवी एवं स्कूली शिक्षकों को स्वच्छता सर्वेक्षण के सर्टिफिकेट बांटे गए। इसके साथ ही स्वच्छता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निर्वाह करने के लिए
शपथ दिलवाई गई, जिसमें शहर को स्वच्छ रखने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना एवं लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करने की भावना जन जन तक पहुंचाना है। वहीं इस कार्यक्रम में खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा एवं खंडवा नगर निगम के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। विधायक देवेंद्र वर्मा ने कहा कि शहर को और भी स्वच्छ बनाने के लिए शहर के लोगों का समर्थन बेहद जरूरी है, जिससे हम स्वच्छता के पहले पायदान तक पहुंच सकते हैं। ग्राम खातल में मेन रोड पंचायत भवन के पास नवनिर्मित मंदिर में रविवार को पूजा हवन के बाद प्राण प्रतिष्ठा कर राम दरबार की स्थापना की गई। मंदिर में 3 दिनों से प्राण प्रतिष्ठा का पूजन अर्चन चल रहा है। ग्राम खातल में मेन रोड पंचायत भवन के पास नवनिर्मित मंदिर में रविवार को पूजा हवन के बाद प्राण प्रतिष्ठा कर राम दरबार की स्थापना की गई। ग्रामीणों ने बताया कि नवनिर्मित मंदिर में 3 दिनों से प्राण प्रतिष्ठा का पूजन अर्चन चल रहा है। रविवार को पूजन के अंतिम दिन विधि विधान के साथ पूजा पाठ के साथ राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य पूर्ण किया गया। नवनिर्मित मंदिर में भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान जी की मूर्तियों की स्थापना की गई। थाना मुंदी पुलिस द्वारा चोरी की वारदात का खुलासा किया गया। मामलों में बड़ा खुलासा करते हुए मुंदी पुलिस टीम द्वारा अलग अलग चोरी के मामलों का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। थाना मुंदी पुलिस द्वारा चोरी की वारदात का खुलासा किया गया। मामले में बड़ा खुलासा करते हुए मुंदी पुलिस टीम द्वारा अलग अलग चोरी के मामलों का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 20,000 रुपए का मंगलसूत्र, 40,000 रुपए की पांचाली एवं 40,000 रुपए के 8 मोबाइल बरामद किए गए। साथ ही 10,000 रुपए की पानी की मोटर भी बरामद की गई, जो कि आरोपियों ने चुराई थी। आरोपियों को न्यायालय पेश किया जा रहा है एवं पूछताछ जारी है। पुलिस ने आशंका जताई है कि आगे भी चोरी के मामलों का खुलासा होने की संभावना है। राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में इनर व्हील स्पार्कल्स क्लब खंडवा की महिलाओं ने मिलकर कुष्ठ रोगियों की बस्ती निर्मल धाम में गरीब बच्चों के बचपन को यादगार बनाने एवं स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की वस्तुओं के पुनः उपयोग करने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सहायक पुलिस अधीक्षक सीमा अलावा उपस्थित रहे। स्पार्कल्स ग्रुप की सभी महिलाओं ने कार्यक्रम में उपस्थित अन्य महिलाओं एवं बच्चों को स्वच्छता का संदेश देते हुए कहा कि घर में 4 डस्टबिनों का उपयोग करें, सूखे एवं गीले कचरे से खाद बनाएं, घर के पुराने कपड़ों से थैले बनाकर उसका उपयोग करें। होटल रंजीत में जरूरतमंद बच्चों के साथ मिलकर केक काटा गया एवं उन्हें भोजन करवाया गया। बच्चों के बीच में खेल प्रतियोगिता कराई गई और उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। मुख्य अतिथि सहायक पुलिस अधीक्षक सीमा अलावा ने महिलाओं को संदेश दिया कि सभी महिलाओं को मिलकर सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए उन्हें जागरूक किया और बताया कि आज समाज के समय में प्रत्येक घर में बुजुर्ग महिलाओं को सम्मान मिले। घरेलू समस्याओं से जूझ रही महिलाओं को परामर्श देने की आवश्यकता है, जिससे कि घरेलू हिंसा की रोकथाम की जा सके। क्लब की सभी महिलाओं ने अपने अपने घरों से लाए हुए खिलौनों को बच्चों में वितरित कर उनके बचपन को खूबसूरत और सुनहरा बनाने में अपना सहयोग दिया। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया टीवी 9। एजुकेशन बेस्ड ऑन व्यक्ति विकास से राष्ट्र विकास तक की शिक्षा। लर्न बाय फन, मस्ती की पाठशाला, खेल खेल में सीखना। जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्र का एकमात्र प्ले स्कूल क्रिएटिव किड्स इंग्लिश मीडियम प्ले स्कूल। क्लास नर्सरी से 8वीं तक। एडमिशन ओपन फॉर ईयर 2022 से 23। एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन ग्राम सिरपुर। आज ही संपर्क करें एडमिशन के लिए। मोबाइल नंबर 9753023145।